हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि लोगों के मन में डाउट है कि ये क्लर्क की जॉब है क्या है वगैरह वगैरह। बहुत से मन में डाउट है, तो उस डाउट को सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। देखिए, कोई भी पेपर वर्क करने वाला बंदा क्लर्क नहीं होता। ठीक है, कई डिपार्टमेंट आपने देखे होंगे जहाँ पेपर वर्क हो रहे हैं। हर डिपार्टमेंट पेपर वर्क होता है, तो क्या वो क्लर्क हो गया? नहीं। अगर आप क्लर्क होते तो आप एलडीसी होते या यूडीसी होते। ठीक है, आप कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट होते। ये चीजें होती, मगर आप रिव्यू ऑफिसर हो, मतलब कि किसी आप चीजों की समीक्षा कर रहे हो। इसका मतलब पता है ना, रिव्यू का मतलब क्या होता है? समीक्षा करना। जैसे कोई भी पेपर आ रहा है तो उसको रिव्यू करना कि क्या उसमें कोई गलतियां हैं, उसको एनालाइज करना, क्या उसको कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है, कहीं पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो मेनली का आपका ये है। ठीक। तो आप ये मन से ये हटा दो कि आप की क्लर्क हो, क्योंकि क्लर्क कभी भी 4800 ग्रेड पे नहीं आता। अब 4800 ग्रेड पे भी आता है ना, तो वो एक तरह से देखा जाए तो एक वो होता है, हेड क्लर्क हो जाता है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट क्या होता है, वो हेड क्लर्क हो जाता है जब तक वो 4800 ग्रेड पे आता है। तो आपको पता है कि रिव्यू ऑफिसर की जो जो सैलरी है, जो ग्रेड पे है, वो 4800 ग्रेड पे का है। और जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है उसका 4600 ग्रेड पे का है। तो ये आपको सैलरी से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या ड्रेस वगैरह होते हैं। तो ड्रेस सिंपल होते हैं कि वो ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, ये सब चीजें होती है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब देखिए, अब क्या होता है, हाईकोर्ट दो तरह से काम करता है। एक होता है कि एक जुडिशरी सेक्शन होता है और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। तो दो तरह से काम करता है हाईकोर्ट। देखो, मैं पहले हम दोनों जो भी सेक्शन है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो जुडिशरी सेक्शन होता है ना, वो सीधा कोर्ट से अटैच है। कि कोर्ट के जो भी वर्क हो रहे हैं, कोई आदेश आ रहा है, कोई मतलब कि कोई नियम अधिनियम कुछ भी बन रहे हैं, या कोई फैसला आ रहा है, कोई रिव्यू आ रहा है, तो जो भी कोई केस आ रहा है, वो सारी चीजें से कि जो भी अपना जजेस हैं उनकी जहाँ से जो भी जजमेंट आया, कुछ भी आया, उसको एनालाइज करना, उसमें कुछ चेंजेस है, कुछ मॉडिफाई करने हैं, कुछ धाराएं जोड़नी है, कुछ गलत लिखा हुआ है, उसको देखना। ये मेन काम हो जाता है रिव्यू ऑफिसर का। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है, जैसे कि आप भर्ती भी तो हुए हो, जैसे कि आप भर्ती नहीं हुए हो, आरओ, एआरओ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट, क्लास फोर्थ के, हाई लेवल के, ठीक है, डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह। तो इनकी भी तो देखनी है, इनकी लीव देखनी है, इनके ट्रांसफर देखने हैं, और इनकी ज्वाइनिंग देखनी है, इनके मतलब अलाउंसेस देखें, सब कुछ तो देखना है ना इनका। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन भी होता है। तो जो जो अगर आप जब रिक्रूट होकर जाओगे, जब भर्ती होकर जाओगे आप, तो मेनली आपको इन्हीं दो सेक्शन में रखा जाता है। जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनको ज्यादातर जुडिशरी सेक्शन में रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जो जुडिशरी सेक्शन है थोड़ा सा रनिंग है। आप है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में क्या है कि आप थोड़ा सा स्टेब्लिश रहते हो, एक जगह बैठ के काम कर सकते हो। बट जुडिशरी सेक्शन थोड़ा सा रनिंग में है, और थोड़ा सा पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है, वहां पर इंटरेक्शन ज्यादा है पब्लिक से। तो पब्लिक डीलिंग भी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा आप समझे रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए वहां पर मेनली पुरुष को रखा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हसल भी होता है, थोड़ा टेंशन होती है, थोड़ा सा प्रेशर होता है, इसलिए वहां रखा जाता है। देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ क्लियर कर दूं, प्रेशर हर जॉब में होता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अपने ऊपर लेते हो। और स्टार्टिंग में हर जॉब में जब आप स्टार्टिंग में करोगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब आप काम को पूरा सीख जाओगे, घुल मिल जाओगे, आपको सब नॉर्मल लगेगा। ठीक है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है उसमें ज्यादा महिलाओं, फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, उन सब चीजों, उन सारे बंदों को रखा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एस्टेब्लिश है, एक जगह बैठ के काम करना है। ड्रेस कोड को मैंने बताया था, जैसे कि ब्लैक शर्ट और ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज। ये जुडिशरी सेक्शन के लिए कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि इसको पब्लिक इंटरेक्शन भी करना है, और ऊपर से जजेस किसके पास जा सकता है, अपने जो सीनियर्स ऑफिसर, उनसे इंटरेक्शन करना है। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के लिए ये कंपलसरी नहीं रह जाता, क्योंकि उसको एक जगह स्टेब्लिश होकर बात काम करना है, सीट है उसकी, वहीं पर उसको वर्क करना है। देखिए, अब हम बात करते हैं कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे मतलब कि अगर जैसे मैं एआरओ हूँ, तो मैं किसको रिपोर्ट करूंगा? तो एआरओ है वो आरओ को रिपोर्ट करेगा, अपने सीनियर को। और जो आरओ है वो अपने सेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। तो यही इसका चैनल है। एआरओ, आरओ और सेक्शन ऑफिसर, ये इसका चैनल चलता है, जिसमें आप एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं। ऊपर से मतलब एक दूसरे के बॉस हैं, ये आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं, बॉस है एक दूसरे के। और
अब क्या बात करें, टाइमिंग, हाँ टाइमिंग, टाइमिंग तो देखिए वही आप 9:30 से बोलते हैं कि 4:30, 5:30, 6:30 ऐसे होता रहता है टाइमिंग। तो मगर ये देखिए कि पेपर वर्क में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है आपकी। या अगर आप ये सोचे कि आप करेक्ट 9:30 बजे जाएंगे और करेक्ट 4:30 बजे, 5:30 बजे आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। ऐसा कभी नहीं होता क्लर्क के वर्क में। क्लर्क के वर्क बोल रहा हूँ मैं, क्लर्क नहीं बोल रहा, ठीक है। पेपर वर्क में हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, कहीं पर कुछ अटका हुआ है और लगता है कि आपको आधे घंटे में क्लियर कर सकते हैं, तो क्यों आप दोबारा उसको अगले दिन पे डालोगे। इसलिए उसी दिन क्लियर करते थे। तो कभी कभी टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और बात कर लेते हैं ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर तो देखिए इसका इलाहाबाद में है एक, जो इसकी न्यायालय है, उच्च न्यायालय। और इसकी जो खंडपीठ है लखनऊ में। तो दो ही जगह है मेनली, अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो ये लखनऊ में होगी या इलाहाबाद में, प्रयागराज में होगी। तो ट्रांसफर की कोई टेंशन नहीं है, आप एक तरह से स्टेब्लिश हो सकते हो एक जगह पे, अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हो बार बार सेंट्रल की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, यहाँ वहाँ ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं। आप एक जगह स्टेबल हो सकते हो। बाहर के हो तो जमीन लेके घर बना सकते हो, बच्चे बच्चे सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सैलरी वगैरह। सैलरी तो बहुत अच्छा है। अलाउंसेस भी कई ज्यादा अच्छे हैं, जैसे सेंट्रल का आपको अलाउंसेस मिलता है, जैसे चाइल्ड केयर अलाउंस, एलटीसी मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, टीए मिलता है, ट्रेवल ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ठीक है, डेयरिंग अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, ड्रेस कोड अलाउंस भी मिलता है आपको। सारे अलाउंसेस जो सेंट्रल में है ना, आपको सारी चीजें यहाँ मिलती है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हॉलीडेज। हॉलीडेज जो जनरली हॉलीडेज होते हैं कैलेंडर में, वो तो आपको मिलते ही है, संडे ऑफ तो मिलता ही है। और जो एक्स्ट्रा जो फेस्टिवल हॉलीडेज होते हैं वो आपको मिलते हैं। और हाई कोर्ट अगर अपने हिसाब से कुछ कर रहा है, ऑफ कर रहा है, तो वो आपको मिलेंगे, जनरली सब कुछ मिलेगा। कोई वो प्रेशर नहीं हो जाता कि आपको हॉलीडेज में भी आना है, क्योंकि हॉलीडेज में कोई आएगा नहीं तो आप क्या करोगे जाके। यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल सकते हो। क्या अदर जॉब में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एक लगता है कि ना डिस्टेंस हो जाती है, आप यहाँ हो और वो वहां पर है अपने, तो हर चीज में हो नहीं पाता कि आप डेली जा नहीं पाते हो घर अपने। और इस जॉब में क्या है कि आप डेली अपने घर है, परिवार के साथ रह सकते हो। और हर फेस्टिवल, हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन अपने फैमिली के साथ रह सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और से मेन बात, आपको समाज में बहुत सम्मान मिलता है, ठीक है। हाई कोर्ट के नाम से ही आपको इतना सम्मान मिल जाता है कि अदर चीज आपको बतानी ही नहीं पड़ती है। ऊपर से रिव्यू ऑफिसर, ऑफिसर के नाम से ऐसा हो जाता है। लोगों के मन में कभी कभी ये भी आता है कि आप बंगला गाड़ी या नौकर चाकर ऐसी चीजें भी मिलती हैं क्या। तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरओ तक आप आगे जाते हो इतना, जब जैसे हाई पोस्ट आती है ना, वैसे आपको सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो अभी आप ये मत सोचा कि आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस वाले हैं ना, तो ऐसा ना समझे कि उनके तो आपको गाड़ी बंगला नौकर चाकर मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, पैसा तो बिल्कुल भरपूर मिलेगा आपको। थोड़ी सी देखिए, थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग नहीं है आपकी, एक तरह से आप इंस्ट्रक्शन पे काम करते हो। बाकी जब आगे प्रमोशन होता है, रजिस्ट्रार सेक्शन ऑफिसर आगे जाते हो, तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, थोड़ा सा पावर हो जाती है अपने आप के, क्योंकि आपके नीचे जितने लोग काम करेंगे आपके पास उतनी ज्यादा पावर है। तो मेनली ये वर्क था। और मैंने सारी चीजें तो बता दी आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब बहुत अच्छी है मैं कहूंगा। जो लोग इसको क्लर्क कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि उनको जॉब मिली नहीं है अभी तक। जो देखिए किसी जॉब की कोई बुराई कर रहा है ना, तो मतलब उस जॉब को पा नहीं सकता। अगर जो उस जॉब को पा गया है ना, वो कभी उस जॉब के ऊपर बड़ा बुराई नहीं करेगा, क्योंकि यार देखो इतने लोग, कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतने लोग पीछे पड़े हैं जॉब के। तो जॉब में है यार, पैसा भी है, लोगों को दिख भी रहा है, सम्मान भी। काम तो हर जगह होता है। काम तुम कहीं भी है, तुम डीएम भी बन जाओ तब भी तुमको काम करना पड़ेगा 24 घंटा, ठीक है। तो ये नहीं कहोगे कि डीएम बनने के बाद काम नहीं करेंगे। डीएम में प्रेशर वहां पर भी, देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप अच्छाई भी होती है, किसी की बुराई भी होती है। दोनों का जब पैकेज आता है ना, जब कोई भी जॉब आती है, दोनों के साथ में आती है। ऐसा नहीं कि आपको केवल बेनिफिट बेनिफिट मिल जाएंगे, बाकी चीजें आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा चीजें बिल्कुल भी नहीं है। सब चीज आपको मिलेगा वन बाय वन। तो सारी चीजें वैसे मैंने क्लियर कर दी होंगी। काम का क्या है कि आप जब पुराने हो जाओगे ना, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, आप काम अच्छे सीख जाओगे, आपको कोई भी टेंशन प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे मैंने सारी चीजें बता दी। अगर कोई भी, अगर मेरी चीज छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।